कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच का जो विवाद था, जो जंग थी, वो पार्टी के भीतर से अब सड़क पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। लेकिन डीके शिवकुमार मानने के लिए तैयार नहीं है। डीके शिवकुमार का कहना है कि जिस वक्त 2023 में नतीजे आए थे, उस वक्त ये पार्टी आला कमान ने तय किया था। गुप्त कमरे में एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि 2.5 साल सिद्धरमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और आखिर के जो 2.5 साल हैं उसमें डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। 20 नवंबर को वो 2.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है। ऐसे में डीके शिवकुमार अब जो उनके साथ डील हुई थी, उस डील पर आए हैं कि यह डील अब पूरी होनी चाहिए। लेकिन सिद्धरमैया का कहना है कि आला कमान अब तय करेगा। तो आखिरकार कर्नाटक में चल क्या रहा है और आज फाइनल कमेंट जो डीके शिवकुमार ने किया है वो क्या है, और क्या एक बार फिर से कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस हो सकता है, इन सारी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका। कर्नाटक में एक बार पहले ऑपरेशन लोटस हो चुका है, हालांकि उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल डीके शिवकुमार ने क्या कुछ कहा है, दोनों नेताओं के बीच क्या खींचतान चल रही है? अभी थोड़ी देर पहले डीके शिवकुमार ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट अंग्रेजी में है कि मतलब कि अगर हिंदी में कहें तो जिस मर्द की जुबान की कीमत नहीं वो मर्द नहीं। एक लाइन में उन्होंने कहा है कि वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में कोई भी हो। डीके शिवकुमार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ रघुकुल का राज है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, अब वो कह रहे कि निभाओ, वचन दिया है तो निभाओ। लेकिन डीके शिवकुमार भूल गए हैं कि ये रघुकुल नहीं राहुल कुल है। फर्क सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, क्योंकि ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला तो बहुत जगह ये चर्चा में आई, पर कहीं पे हर जगह मिला तो धोखा मिला। अब डीके शिवकुमार की जो कांग्रेस है वो रघुकुल की रीत निभाएगी या राहुल कुल की रीत निभाएगी, इसी के बीच सारी लड़ाई है। अब बताइए डीके शिवकुमार और क्या बोल सकते हैं? खुल के बोल तो दिया, कल भी यहां तक बोल दिया था कि बातचीत हुई थी, 5 लोग कमरे में थे, 2.5 साल पे बातचीत हुई थी, और 5 लोग में कौन था? जाहिर तौर पे एक डीके शिवकुमार होंगे, उसमें दूसरा सिद्धरमैया मौजूद होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे। नहीं, 4 लोग तो खैर 5 लोगों की बात करी थी, 5 में से 4 तो बिल्कुल तय है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है इन 4 लोगों में से पलट रहा है कोई अपनी बात से? कौन? सिद्धरमैया तो निश्चित तौर पर पलट रहे हैं। सिद्धरमैया तो निश्चित तौर पर पलट रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि मैं पद नहीं छोड़ूंगा। हाँ। और कौन पलट रहा है? खड़गे की तो हैसियत नहीं है, वही कह रहे हैं, को पता है। हाँ, वो तो कह रहे कि आला कमान तय करेगा। डीके शिवकुमार अपना हक मांग रहे हैं। बिल्कुल। अब और कौन पलट रहा है? राहुल गांधी। वही व्यक्ति पलट रहा है जो कि मैसेज करके डीके शिवकुमार को कह रहा है कि प्लीज वेट। राहुल गांधी ने मैसेज किया डीके शिवकुमार को? हाँ, मोबाइल से मैसेज किया है, पर्सनल मैसेज, प्लीज वेट। डीके शिवकुमार आना चाहते थे दिल्ली, कहा कि भैया हमें अपॉइंटमेंट दे दीजिए। 29 तारीख को पहले अपॉइंटमेंट दिया कि 29 तारीख को आकर मिल लो। फिर बाद में इधर से मैसेज गया राहुल गांधी की तरफ से, प्लीज वेट। यहां तक ये चला है। अब दिक्कत कहां है मैं आपको बताता हूं। सिद्धरमैया पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। सिद्धरमैया के पास है ओबीसी वोट बैंक। डीके शिवकुमार के पास है पैसा बेशुमार, संगठन की ताकत। तो संगठन और पैसा यहां है और वोटर वहां है। अब ये इसी में से ये तय करना है, फैसला करना। नहीं सुनिए, और फैसला सिर्फ इस बात के लिए नहीं करना है। हाँ, 2027 के बाद क्या होगा? अगला चुनाव जो आएगा 2028 का चुनाव, 28 का जो चुनाव है, 2027 तो जैसे तैसे कट जाएगी। उसके बाद आपका क्या होगा जनाब अली? या तो सिद्धरमैया बगावत करेंगे या डीके शिवकुमार करेंगे।
ये ठीक उसी तरह की क्राइसिस है जिससे आज तक कांग्रेस जूझती रही है। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी हिमाचल प्रदेश में भी सुना है कि सखू के खिलाफ कोई राजकुमार है वहां के, वीरभद्र सिंह के बेटे, वो भी सुन रहे हैं कि वहां भी कुछ वादा हुआ था। वो तो बहुत दिन से चल रहा है सर। हाँ, तो भाई वादा क्यों करते हो? ठीक है, हिमाचल पर नहीं जाऊंगा सर, मैं हिमाचल पर नहीं जाऊंगा। आपने 2028 की बात की। अब जो सिद्धारमैया की जाति की अगर बात करें तो लगभग 10%, 10 से 11% है, और वोकलिंगा समुदाय से जहां से डीके शिव कुमार आते हैं वो लगभग 20 से 22% की मतलब उनकी जाति है, और विधायकों का भी पूर्ण समर्थन है। और जितना मुझे याद है जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था उसके बाद वहां का प्रबंधन जाके डीके शिव कुमार ने ही संभाला था। नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं की अगर बात करें तो इसलिए मैंने तो कहा ना कि भारत के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं डीके शिव कुमार। तो हाँ, ऐसे में सिद्धारमैया भी कह चुके हैं मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे रहने दीजिए, इसके बाद मौका मिले ना मिले क्या हो क्या नहीं। तो डीके शिव कुमार के साथ जाने में शायद ज्यादा भलाई है कांग्रेस पार्टी की। नहीं, सिद्धारमैया 3 बार कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी है। ये सही बात कह रहा हूं। तो इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी है। तो डीके शिव कुमार और नीतीश कुमार, इनका कौन आखिरी, क्या कब आखिरी आएगा किसी को नहीं पता। तो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि वोकालिगा आप कह रहे हैं कि ज्यादा संख्या है, लेकिन वोकालिगा के नेता जो है वो डीके शिव कुमार भी हैं और कुमारस्वामी है, एचडी कुमारस्वामी भी है, देवगौड़ा का परिवार भी वोकालिगा है। जी जी जी। तो वहां तो डिवीजन है ना, ज्यादा कौन। और आमतौर पे देवगौड़ा के परिवार को, चाहे एचडी देवगौड़ा हो या एचडी कुमारस्वामी हो, इनको ज्यादा मिलता रहा है वो कलिया का वोट। हाँ, पैसे से मजबूत तो हैं डीके शिव कुमार, इसमें कोई ये नहीं कह सकता। तो आपको आज संगठन में पकड़ भी है। जब भी ऑपरेशन कमल या सो कॉल्ड जो होता है ना तथा कथित तौर पे, तो बचाने आते हैं डीके शिव कुमार भी। नेता विधायकों को जाकर रिसोर्ट में ठहराना है, उन पर डाका पड़ रहा है, उससे बचाना है। तो ये सारा काम डीके शिव कुमार कर रहे हैं। और डीके शिव कुमार के बारे में एक बात और आपको महत्वपूर्ण बता दो, बिहार चुनाव का फाइनेंस भी डीके शिव कुमार ने किया था कांग्रेस की तरफ से। रायबरेली और अमेठी तक पैसा डीके शिव कुमार का पहुंचता है कांग्रेस के लिए। तो पैसा लीजिएगा डीके शिव कुमार से और मुख्यमंत्री बनाएगा सिद्धारमैया को। ये धड़ा तो बटा हुआ नहीं है कि राहुल गांधी का करीबी है कोई, सोनिया गांधी का करीबी है, ऐसा तो कुछ नहीं है इनमें, शिव कुमार और सिद्धारमैया। बिल्कुल आपने सही कहा, डीके शिव कुमार राहुल गांधी के करीबी हैं, इसलिए तो उनके कहे अनुसार ये मान गए कि चलो 2-2.5 साल की बात है, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, 81 साल का उम्र हो गया है, रिटायर हो जाएगा 2 साल में, और उनकी भी इज्जत रह जाएगी, हमारी भी इज्जत रह जाएगी। तो उनको पता नहीं था कि राजनीति में उम्र तो कभी पूरी होती नहीं, पावर कोई छोड़ना चाहता है। आप सारे बुजुर्ग नेताओं को देख लीजिए, जब तक कांग्रेस में रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ा किसी नौजवान के लिए? अशोक गहलोत छोड़ने के लिए तैयार थे? बिल्कुल नहीं तैयार थे। सत्ता चली गई, सिद्धारमैया काहे छोड़ेंगे? अरे शरद पवार का मैं 3 विधानसभा चुनाव से सुन रहा हूं कि बस ये आखिरी है। अब उनका 90s के आसपास हो रहा है। तो उस हिसाब से तो अभी 5-7 साल कम से कम आराम से खींच सकते हैं। और एक बात जानिए, पुराने कांग्रेसी हैं डीके शिव कुमार। पुराने कांग्रेसियों के बारे में एक खास बात पता है कि उनको राजनीति बड़ी अच्छी आती है। साम दाम दंड भेद ये नए वाले से बेहतर कर लेते हैं। ये जनता दल से आए हैं डीके शिव कुमार, नहीं सिद्धारमैया, नहीं ये सिद्धारमैया। हाँ, जनता दल से आए हैं, कांग्रेसी हो गए और कांग्रेस होकर 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, और बहुत सारे कांग्रेसी में ही रह गए, कुछ नहीं बन सके। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या ऑपरेशन लोटस फिर से हो सकता है? क्योंकि मैं गणित देख रहा था और जब मैंने देखा तो 89 के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है 135 विधायकों के साथ। बीजेपी के पास 66 हैं और जेडीयू के पास 19 हैं। बाकी अदर की अगर बात करें तो 4 हैं। अगर अदर को छोड़ दें तो सिर्फ बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस
28 विधायकों की जरूरत है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा कुछ कर सकते हैं? सिर्फ 28 विधायक? ये डिपेंड नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या डीके शिव कुमार खुद चाहते हैं क्या, क्योंकि वो जिस दिन चाह जाएंगे ना, उसके अगले मिनट में ये शपथ ले लेंगे। इनको सिर्फ एक मैसेज भेजना है, गुड मॉर्निंग सर, बस। नहीं, आई एम रेडी नहीं, गुड मॉर्निंग सर, बस इतना भेजना है। अब किसको भेजना है उसके बाद देखिए तमाशा। वो ऐसे ये कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना है। हाँ, और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब और हम सिर्फ दो की चर्चा क्यों कर रहे हैं, दो और प्लेयर हैं वहां पे, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि खुद आला कमान है। उनकी बड़ी इच्छा है कि कर्नाटक, उनकी बड़ी इच्छा है कि कर्नाटक को जिंदगी में पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री जरूर मिलना चाहिए। दलितों की आबादी भी 11% है, आप हल्के में क्यों ले रहे हैं? उन्होंने भी सेवा की है गांधी परिवार की। और अगर गांधी परिवार को लग रहा है कि ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, तो इनके बेटे हैं ही प्रियांक खड़गे, वो अलग गोटी सेट हो रही है वहां पे। एक और है, चौथा प्लेयर समझ लीजिए, एक जी परमेश्वरा है। हाँ। उन्होंने ये कहा कि पार्टी अलग कमान अगर बोलेगा तो मुझे ऐतराज नहीं है, अगर उन दोनों में फैसला नहीं हो पा रहा है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, तो आई एम रेडी। अच्छा, दो बिल्लियों के लिए बंदर भी तैयार है। अरे एवरीबॉडी इज रेडी। नहीं, अरे बना के तो देखिए सर, आपने जाके पता कीजिए आप। ये मल्लिकार्जुन खड़गे बेचारे मरा जा रहा है कि एक बार कर्नाटक का सीएम मरने से पहले, और दलित सीएम हो जाएगा सर, जानते हैं पूरे देश में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। राहुल जी थोड़ा ध्यान दीजिए, दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है अभी तक कांग्रेस का, कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो एक अगर दलित मुख्यमंत्री बन जाएगा तो सोचिए सर कि पूरे देश में कितना बढ़िया मैसेज जाएगा कि 3 राज्य में से एक राज्य में कम से कम दलित बनाया है, तो आपका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है ना, वो वाला काम आ जाएगा। तो ये शिव कुमार की कुर्सी मल्लिकार्जुन खड़गे तो नहीं खा गए कहीं? अब क्या हो रहा है, कांग्रेस है बाबू, कुछ भी चलते रहता है ये सब। चलिए, बाकी जो भी कुछ अपडेट आएगी नजर बनाए रखिएगा। यहाँ एक बात जान जाइए, यहाँ मरते दम तक कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। अभी जाके अशोक गहलोत से पूछे कि अगली बार, बोलेगा ये मेरी। और वो कहेंगे अगर मुझे नहीं तो मेरे बेटे वैभव गहलोत तो बहुत लायकी है। तुमको नहीं पता है पंकज, वो जो वैभव गहलोत है ना, वो राजस्थान जितना बढ़िया से चलाएगा कोई नहीं चलाएगा, जाके बात कीजिए कभी। तो वहां यही चलता है, कोई बात। और ये तकरार कोई पहला कर्नाटक नहीं है, इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, हिमाचल का सर ने जिक्र किया। बात सिर्फ तेलंगाना की अगर करें तो तेलंगाना में ऐसा कोई विवाद नहीं है। बाकी कांग्रेस की कोई यूनिट ऐसी नहीं है जहां विवाद ना हो और जिसे संभालने में राहुल गांधी नाकामयाब ना हो। तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के साथ एक बात मैं और बताऊं, प्लेयर मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो चुकी है। जी, एक बात मैं और बताऊं, ये जो जी परमेश्वरा है ना, ये दलित हैं, दलित नेता हैं, और इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है कि आप अपना अगर प्रोजेक्ट कीजिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा इमेज नहीं जाएगा, आप मेरे नाम पे प्रोजेक्ट करके देखिए कि एक दलित है। और आश्वासन दिया है, जी परमेश्वरा ने खुद कहा है, मुझे आश्वासन मिला है। और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि देश में एक बार दलित मुख्यमंत्री जरूर बने। हाँ, जिससे कि वो कह सके, एक बार घेर सके फिर से जो है बीजेपी को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका सपना पूरा अभी तो फिलहाल हो पाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाकी पंकज सर, अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि कर्नाटक से अभी बहुत सारी खबरें आना बाकी है, बहुत कुछ कर्नाटक में होना बाकी है। बाकी दर्शकों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से अपनी और या फिर अपने बेटे की एंट्री मारी है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।